पर 30 सालों से आ रहा हूँ और लोगों से एक हमारा पारिवारिक रिश्ता है। तो लोग इनको विश्वास करते हैं। हरियाणा के अंदर एक ऐतिहासिक जीत की तरफ अग्रसर है और बीजेपी जो है उनसे कहीं आगे रही। 2035 तक ही इसको हम विकसित बनाएं। हरियाणा में इलेक्शन में कुछ ही समय बाकी रह गया है, तो ऐसे में जोर शोर से प्रचार चल रहा है। हमारे साथ कुरुक्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार नवीन जिंदल है, इनसे जान लेते हैं। सर, आपका डेली रूटीन जानना चाहेंगे क्योंकि सुबह सुबह हम यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको मिलने के लिए आए हुए हैं। जी, तो सुबह सुबह जो है हम लोगों से जो है 8 बजे से मिलना शुरू कर देते हैं। 8 से 9 साढ़े 9 तक मिलकर और फिर जो है जो भी कार्यक्रम होते हैं कार्यक्रमों में निकल जाते हैं। कहीं गांव में कार्यक्रम है या कहीं शहर में कोई कार्यक्रम है, तो फिर सारा दिन लगे रहते हैं एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम। हमारा उद्देश्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ज़्यादा जनसंपर्क हम करें और अपना संदेश लोगों तक पहुंचाएं। और फिर लोगों को ये भी रहता है कि कैंडिडेट जो है हमारे पास वोट मांगने के लिए आया कि नहीं आया, तो इसलिए सबको ये एहसास रहे कि कैंडिडेट भी, उनकी फैमिली भी, पूरी पार्टी जो है लगी हुई है लोगों से, कि लोगों के पास जाकर के हम उनको अपील करें और अपना जो संदेश है उन तक पहुंचाएं। कुरुक्षेत्र से आप पहले से ही जुड़ाव आपका रहा है, आपने काफी काम जो है यहाँ पर किया है, पर अब कैसा रिस्पांस लोगों का मिल रहा है? क्योंकि अब फिलहाल आपने पार्टी बदली है पर काम वही करने हैं। देखिए, मैं क्योंकि यहाँ पर 30 सालों से आ रहा हूँ और लोगों से एक हमारा पारिवारिक रिश्ता है और लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे 10 साल उनकी सेवा करने का भी मुझे मौका मिला। और अब मैं जो है एक बहुत मजबूत टीम, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का मैं उम्मीदवार हूँ, उनका भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। तो लोगों में और ज़्यादा उत्साह है क्योंकि लोगों का माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के अंदर बहुत उनका विश्वास है और उससे जो है सब लोग जहाँ भी हम जाते हैं लोगों का बहुत आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है हमको। बड़े जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हैं, यहाँ पर आपके प्रचार प्रसार के लिए आप पहुंच रहे हैं, तो कितना का आप मानते हैं कि इससे और ज्यादा बूस्ट मिलेगा? देखिए, इससे लोगों के अंदर बहुत एक उत्साह आता है और लोग जो है और ज़्यादा प्रेरित होते हैं। जैसे माननीय मोदी जी आए, हरियाणा में 2 जगह आए, अम्बाला में आए, कुरुक्षेत्र भी उसका हिस्सा था। तो उससे लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा आती है, लोगों का एक जो संदेश देते हैं मोदी जी, उससे लोग बहुत प्रभावित होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी आए कैथल के अंदर, उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव गया। तो लोग इनको विश्वास करते हैं। और फिर योगी आदित्यनाथ जी आए कल, तो उससे भी जो है बहुत मतलब मैं समझता हूँ कि 20-25 हज़ार की जनता थी जहाँ पे वो आए। और फिर वो जो 20-25 हज़ार तो लोग आते हैं रैली को अटेंड करने के लिए, और उसके बाद जो है लाखों लोग उसको पूरे देश में, मैं कहूँगा करोड़ों लोग उसको पूरे देश के अंदर उसको देखते हैं। तो लोगों के अंदर जो है जो हमारे नेता कहते हैं उससे एक हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, एक बहुत कुछ उससे सीखने को मिलता है और लोग उससे बहुत उत्साहित होते हैं। तो इस सब से जो है मैं समझता हूँ कि हम सभी हरियाणा के अंदर एक ऐतिहासिक जीत की तरफ अग्रसर हैं। जिस तरह देखा गया कि इंडिया गठबंधन का जो पहला उम्मीदवार उतारा गया है लोकसभा में, वो कुरुक्षेत्र से ही है। आपके सामने सुशील गुप्ता हैं, उनसे किस तरह की अपनी चुनौती देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि चुनौती जो है INLD के जो उम्मीदवार हैं अभय चौटाला जी, उनकी और जो इंडी के जो है कैंडिडेट आपने नाम दिया, उनके बीच में जो है संघर्ष होगा मेरे को लगता है। और बीजेपी जो है उनसे कहीं आगे रहेगी। बिल्कुल, आपके इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह आपने कहा कि उनके अंदर रहने वाला है, आप आश्वस्त हैं कि जीत आपकी रहने वाली है? देखिए, हम अपना पूरा काम कर रहे हैं। हमने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और मैंने जो है अपने पिछले कार्यकाल में काम किया है और हमने अपना संदेश लोगों तक पहुंचाया है। जनता जनार्दन है, तो निर्णय जो है ये जनता का होगा। हमारा फर्ज है कर्म करना, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया कि हमारा सिर्फ कर्म करने का ही हमारा जो है हमारा ऑब्जेक्टिव है और रिजल्ट जो है हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो हमने अपना कर्म किया है और हम आशा करते हैं कि जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी। आखिरी सवाल आपसे लूंगी, कुरुक्षेत्र को लेकर क्या विजन है आपका? देखिए, कुरुक्षेत्र को लेकर के हम चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेवल के ऊपर एक आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप हो और अध्यात्म और धार्मिक केंद्र बने। बहुत यहाँ पर विकास हो, बहुत इसको भव्य सब चीज़ों को बनाया जाए, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। यहाँ पे गांव-गांव के अंदर
बहुत सब गांव विकसित हों। जो माननीय मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक पूरा देश विकसित होने की, पूरा देश विकसित हो जाएगा, हमारा उद्देश्य ये होगा, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी में हम काम करेंगे कि हरियाणा जो है, क्योंकि अग्रणी राज्य है, तो इसको हम पहले ही 2035 तक ही इसको हम विकसित बनाएं। हर गांव एक आदर्श गांव हो, सब सुविधाएं उसके अंदर हो, जो बच्चों का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो शिक्षा की गुणवत्ता है स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। उसके अलावा जितने अस्पताल हैं, अस्पताल जो है उसमें सब सुविधाएं होनी चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस के लिए जो है अच्छी सारी इक्विपमेंट होने चाहिए। इसके अलावा एक मैं जितनी सरकारी स्कीम्स हैं वो मैं आपको गिनाने लगूंगा तो उसमें कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन एक मैं अपनी तरफ से मैं 2 बड़े बड़े कौशल विद्या केंद्र बनाना चाहता हूँ। उन कौशल विद्या केंद्रों के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि 10,000 से ज़्यादा जो है हमारे बेटे बेटियां जो है उसके अंदर प्रशिक्षण पाएं। साथ साथ में फॉरेन लैंग्वेज भी, अगर वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जर्मन सीखना चाहते हैं, जो भी वो भी साथ साथ में सीखें, ताकि वो जो है उनके लिए संभावनाएं देश में तो रहेंगी बड़ी बड़ी कंपनियों में, वो विदेश भी जाना चाहेंगे तो उसमें भी उसमें मददगार साबित होगी, और वो खुद का काम करना चाहेंगे तो खुद का काम कर सकते हैं। तो ये मेरा एक मेरा सपना है कि इस तरह के 2 दुनिया के सबसे अच्छे कौशल विद्या केंद्र, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हम बनाएं, एक कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, एक कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसके अलावा स्पोर्ट्स को मैं बढ़ावा देना चाहता हूँ, युवाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। तो मेरे बहुत से प्लान्स हैं। एक मेरा संकल्प पत्र है, आप उसको संकल्प पत्र को देखिएगा और आपको बहुत अच्छे आइडियाज मिलेंगे। ये सारी चीजें आई थिंक उसमें मेंशन भी जी जी जी, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ कुरुक्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार नवीन जिंदल, जिन्होंने अपने विजन के बारे में बताया है कि क्या कुछ उन्होंने कुरुक्षेत्र के लिए सोच कर रखा हुआ है, और आने वाले कुछ ही समय में जो मतदान है वो होने वाले हैं, इसको लेकर प्रचार प्रसार जोरों से किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ लिविंग इंडिया के लिए कुरुक्षेत्र से हरसिमरत।